दोस्तों आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल में। मेरे पास जो है ये Xiaomi 12 आया है कोरियर के थ्रू, दूसरे सिटी से आया है फ्लैशिंग के लिए। Xiaomi 12 बहुत ही खूबसूरत मोबाइल है, तो इसकी अनकरीब वीडियोस आने वाली है कि Redmi 9 के लिए S वेंडोर वाली रोम कस्टमाइज रोम लेकर आए, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जो स्टॉक रोम एंड्रॉयड 12 पर ही फ्लैश हो सकती है। तो आज की वीडियो में मैं वही रोम लेकर आया हूँ। तो जनाब जो S वेंडोर है जो कि एंड्रॉयड 12 आपके पास होना ज़रूरी है, उस पर ही आप ये रोम फ्लैश कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो वर्क कर रहा है जी। इसके अलावा सेटिंग्स में आपको एक नज़र दिखाता चलूँ तो ये प्योर एंड्रॉयड 12 के लिए बना है, जो कि एंड्रॉयड 13 पर बेस है। और ये कौन सी रोम है एक नज़र देख लीजिएगा। पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस लावा, मतलब कि पोको M2 Redmi 9 प्राइम पर ये फ्लैश हो सकता है ये रोम। ठीक है जी दोस्तों, कैमरा बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, जो कि मैंने कुछ एक छोटी सी क्लिप बनाई है। और इसके अलावा जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा बोथ कैमरास आर वर्किंग। कैमरा कौन सा है ये भी देख लीजिएगा। अच्छा कैमरा एप्लीकेशन इसमें इस रोम में आपको मिल रहा है। डायलर जो है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। एक आपके सामने कॉल भी कनेक्ट करके दिखा देता हूं। कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत इस डायलर में नहीं है, ऑल्दो दिस इज अ गूगल डायलर बट देयर इज नो कॉल रिकॉर्डिंग। अच्छा जनाब, इसके अलावा हमें गूगल मैसेजिंग एप्लीकेशन है और प्ले स्टोर मौजूद है। आप सिंक करें गूगल अकाउंट जिसमें लॉगिन करें, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ देखिएगा जो मेरी सिम 2 है वो VOLTE उस पर एक्टिवेट है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही। सो इट्स मीन दैट ये रोम अभी फ़िलहाल इस पर VOLTE विल नॉट वर्क। बाकी 4G ऑन है ऑलरेडी, LTE आपको शो हो रहा होगा और ये इसका नोटिफिकेशन बार है जी। अब इस रोम को फ्लैश कैसे करेंगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस तरह की वीडियोस जो है आपको टाइम पर देखने को मिलती रहे। और जो है बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, सेलेक्ट ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर दीजिएगा। जिन दोस्तों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा हुआ है बहुत शुक्रिया आप सबका, जिन्होंने अभी किया उनका भी बहुत शुक्रिया, और वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। तो जनाब शुरुआत करते हैं जी। अच्छा जी, मैंने अपना दूसरा चैनल जो बनाया है जिसमें मैं इंग्लिश में वीडियोस अपलोड करता हूँ। सो फॉर दोज हु वांट टू वॉच दीज वीडियोस ऑफ माइन इन इंग्लिश लैंग्वेज, then please subscribe my English channel and I will leave the link in my video description. You can check out that my other channel. Thank you. तो जनाब Redmi 9 जो है ये आपके जो मोबाइल फ़ोन है Redmi 9 हो गया या Redmi 9 प्राइम, ये एंड्रॉयड 12 पर होना ज़रूरी है। अब आपके पास चाइनीज़ रोम हो जो कि MIUI 13 हो तब भी चलेगा, या फिर ग्लोबल 13.0.2 हो या इसके बाद का वर्जन हो चलेगा। एंड्रॉयड वर्जन का जो 12 है ना ये होना ज़रूरी है। बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। बूट लोडर वो कैसे अनलॉक करेंगे, इंस्टेंटली अनलॉक कर लीजिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है, वो वीडियो देखें। बूट लोडर अनलॉक करके फिर आप रोम फ्लैश कर सकते हैं। पासवर्ड सिक्योरिटी में स्क्रीन लॉक को टर्न ऑफ कर दीजिएगा। इसके अलावा मी अकाउंट इन केस अगर आप यूज़ करते हैं तो सिंक करके रिमूव करें, और अकाउंट सिंक में जाकर गूगल अकाउंट को सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। इसके अलावा जो ज़रूरी काम है वो है अपने मोबाइल फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज का डेटा ज़रूरी है सेव करना, वरना डेटा सारा कुछ फॉर्मेट हो जाएगा। बैटरी चेक कीजिएगा, मिनिमम 50 to 60% का चार्ज होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब आपने मोबाइल को पावर ऑफ कर देना है ताकि हम अब कंप्यूटर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इस प्रोसीजर के लिए डेटा केबल और कंप्यूटर का होना ज़रूरी है। और इस केबल का अगला हिस्सा जो है कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखिएगा। आइएगा कंप्यूटर की जानिब। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस वाली जो वेबसाइट का लिंक मौजूद है, जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको Xiaomi Redmi 9 और Redmi 9 प्राइम पोको M2 नज़र आएगा। जो प्लस एडिशन है वो डाउनलोड करना है तो ये रहा। जिन दोस्तों को विदाउट प्लस एडिशन वाला के इंस्टॉल करना है तो वो ये रहा। मैं प्लस एडिशन जो है फ्लैश करूँगा तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मज़ीद नीचे जो है आपको डिटेल्स मिलेगी। यहाँ पे आइएगा, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रॉल डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ पर आपको तमाम डिटेल्स दिखाई देगी।
आपने डाउनलोड बिल्ड पे क्लिक करना है तो अगला पेज खुलेगा और रोम डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और आपको ज़रूरी है ये वाली रिकवरी को डाउनलोड करना। दूसरी रिकवरी का यूज़ मत कीजिएगा, पर्टिकुलर यही रिकवरी आपने फ्लैश करनी है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो रिकवरी की फाइल भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और अब मैं आऊँगा अपने डाउनलोडेड फोल्डर में। तो एक और फाइल भी आपने डाउनलोड करनी होगी जो कि यह है VB मीटा, साथ में प्लेटफॉर्म टूल्स वाला ये फाइल मौजूद है, लिंक मौजूद है, डाउनलोड कर दीजिएगा। ये पिक्सल एक्सपीरियंस है प्लस जो कि रोम फाइल है और ये रिकवरी फाइल है। अब आपने ये वाली फाइल जो है VB मीटा रेडमी 9 जो प्लेटफॉर्म टूल्स है, इसे आपने यहाँ पे सेम फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपने रिकवरी वाली फाइल और पिक्सल एक्सपीरियंस वाली जो फाइल है, दोनों रोम फाइल और रिकवरी फाइल यहाँ से कॉपी करें। मर्जी है आपकी, कट करें, कॉपी करें और एक्सट्रैक्टेड फोल्डर जो है VB मीटा वाला, ये वाला, इस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, वो दोनों फाइल्स यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। दोनों फाइल कॉपी करने के बाद अब आपने जो रिकवरी वाली जो फाइल है, इस पे क्लिक करके F2 प्रेस करके इसे आपने रीनेम करना है। इसे बैक स्पेस से इस पूरी फाइल नेम को इरेज कीजिएगा और सिंपली RECOVERY ये नेम देकर इंटर प्रेस कीजिएगा। दैट्स ऑल। ठीक है जी। अब आपने आना है मोबाइल फ़ोन की जानिब। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। सेट को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए आपने वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखना है, केबल को कनेक्ट करना है मोबाइल फ़ोन के साथ। थोड़ी देर में सेट बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में। इमीडिएटली वॉल्यूम डाउन की छोड़ दीजिएगा। सेट बूट हो गया है फास्ट बूट मोड में और कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ। अब आपने कंप्यूटर की तरफ आना है। आपने सिंपल जो है क्या करना है कि ये जो फ्लैश 1 वाली फाइल है, इस पर डबल क्लिक करना है तो रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू होगी। ऑटोमेटिकली विंडो क्लोज हो जाएगा फ्लैशिंग होने के बाद। फ्लैश 2 पे डबल क्लिक कीजिएगा, ये भी फ्लैशिंग हो गई है। फ्लैश 3 पे डबल क्लिक करने के साथ ही आपने वॉल्यूम अप की प्रेस करके रखनी है ताकि सेट बूट हो जाए पिक्सल एक्सपीरियंस रिकवरी की तरफ। जनाब, रिकवरी की स्क्रीन आ गई। इमीडिएटली आपने वॉल्यूम अप की छोड़ दी है, पिक्सल एक्सपीरियंस रिकवरी मोड। अच्छा दोस्तों, ये टच काम नहीं करता। इस रिकवरी में आपको बटन से मदद लेनी होगी। ठीक है जी। अब आपने वॉल्यूम डाउन की पहले प्रेस करनी है, फिर दोबारा फैक्ट्री रीसेट पे आके पावर की प्रेस करें। फॉर्मेट डेटा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, पावर की प्रेस करें। फिर वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके फॉर्मेट डेटा सेलेक्ट करके पावर की प्रेस करें तो फॉर्मेटिंग शुरू होगी। जब ये कंप्लीट हो जाए वॉल्यूम अप की प्रेस कीजिएगा, ऊपर एरो की तरफ आके पावर की प्रेस कीजिएगा। फिर आपने वॉल्यूम डाउन की प्रेस करनी है, अप्लाई अपडेट को सेलेक्ट करके पावर की प्रेस करें। फिर अप्लाई फ्रॉम ADB को सेलेक्ट करके पावर की प्रेस कर दीजिएगा। मोबाइल फ़ोन बूट हो जाएगा ADB साइड लोड मोड में। कंप्यूटर की तरफ आइएगा, CMD आपको दिखाई दे रहा होगा। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे लेफ्ट क्लिक करें, अगली विंडो पे यस करें। कमांड विंडो ब्लैक कलर में ओपन हो जाएगा। आपने रोम की फ्लैशिंग शुरू करनी है, जहां पे कमांड टाइप कीजिएगा ADB स्पेस साइड लोड स्पेस और पीछे की तरफ आइएगा। ये जो रोम फाइल दिखाई दे रही है आपको, इस पर क्लिक करें, फिर F2 प्रेस करें और ये वाली जो फाइल है इसे यहाँ से कॉपी कीजिएगा। बताता चलूँ कि .zip को ना करें कॉपी, सिर्फ जो फाइल नेम है इसे आपने कॉपी करना है। एस्केप दबाइएगा, दोबारा कमांड विंडो की तरफ आइएगा और यहाँ पर आपने साइड लोड मोड के आगे स्पेस देकर जो Ctrl+V कीबोर्ड में कंट्रोल को दबा के रखिएगा, V दबाइएगा तो वो रोम फाइल यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी जो कि रोम फाइल का नाम है। ठीक है जी। अब आपने .zip खुद से टाइप करके इंटर किया प्रेस करेंगे तो रोम की फ्लैशिंग शुरू होगी। ये सेम टाइम जो है आप देख रहे हैं कि रोम की फाइल ट्रांसफ़र हो रही है और एट द सेम टाइम जो है फ्लैशिंग भी हो रही है। ठीक है जनाब, वेट कीजिएगा, ज़रा टाइम लगेगा। फ्लैशिंग कंप्लीट होती है फिर आगे बढ़ेंगे। जनाब, जब फ्लैशिंग कंप्लीट होगी तो कमांड विंडो को आप बंद कर दीजिएगा। कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म है जी। और आपने केबल डिस्कनेक्ट कर देनी है मोबाइल फ़ोन से और अब आपने वॉल्यूम अप की एक बार प्रेस करनी है, ऊपर एरो को सेलेक्ट करना है, पावर की प्रेस कीजिएगा। फिर रीबूट सिस्टम नाउ पे सेलेक्टेड पे पावर की प्रेस कर दीजिएगा।
रोम बूट करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी, देख सकते हैं आप। ठीक है जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, रोम को बूट होने दें फिर आगे बढ़ेंगे। जनाब वेलकम टू योर पिक्सल। सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा। जनाब आपके सामने है जी, रोम जो है वो फ्लैश भी हो गया परफेक्टली और बूट भी हो गया परफेक्टली। ठीक है जी, इस रोम को फ्लैश करने के बाद आपने 5 मिनट्स के लिए सेट को इसी तरह छोड़ दीजिएगा ताकि रोम जो है वो वेल ऑप्टिमाइज हो जाए, तो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी इस रोम की Redmi 9 पर। Redmi 9 पर मैंने MIUI 13 जो कि इस पर स्टॉक रोम फ्लैश था, मैंने इसके ऊपर S वेंडोर वाली पिक्सल प्लस एक्सपीरियंस जो है फ्लैश कर दिया है, आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें, फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।